पार्टी जनता दल यूनाइटेड, भारतीय जनता पार्टी संसदीय दल के नेता आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी को भारत के प्रधानमंत्री पद के लिए समर्थन देती है। आज ये बहुत ही खुशी की बात है। 10 साल से ये प्रधानमंत्री हैं और फिर प्रधानमंत्री होने जा रहे हैं। भारत की राजनीति हमेशा से ही जटिल और परिवर्तनशील रही है। विभिन्न दलों और नेताओं की महत्वाकांक्षाओं, विचारधाराओं और रणनीतियों के बीच सत्ता संघर्ष का ये दृश्य भारतीय लोकतंत्र का अद्वितीय पहलू है। आज हम एक ऐसे घटनाक्रम पर चर्चा करने जा रहे हैं जिसने देश की राजनीतिक तस्वीर को एक नई दिशा दी है। ऐसे में सवाल उठते हैं कि क्या पीएम नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे? एनडीए और इंडिया गठबंधन के बीच क्या समीकरण बन रहे हैं? नीतीश कुमार की 3 मंत्रालयों की मांग का क्या परिणाम होगा? आइए इन सवालों के जवाब तलाशने का प्रयास करें। नमस्कार, आप देख रहे हैं एयर न्यूज़। आज हम आपको सबसे पहले ये बताना चाहेंगे कि देश में एक बार फिर से एनडीए की सरकार बनने जा रही है। पीएम नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। लोकसभा चुनाव में एनडीए को 293 और इंडिया गठबंधन को 234 सीटें मिली हैं। इस बार के लोकसभा चुनाव में एनडीए ने 293 सीटें जीती हैं, जबकि इंडिया गठबंधन ने 234 सीटों पर जीत दर्ज की है। नीतीश कुमार एनडीए के सहयोगी दल जेडीयू के नेता हैं और उन्होंने बिहार में 12 सीटों पर जीत हासिल की है। नीतीश कुमार का एनडीए में होना बेहद अहम है, खासकर तब जब बीजेपी ने लोकसभा चुनाव में 240 सीटें जीती हैं और बहुमत से थोड़ी दूर है। आपको बता दें कि नीतीश कुमार ने सरकार के सामने 3 मंत्रालयों की मांग रखी है। रेल, कृषि और वित्त मंत्रालय, विशेषकर रेल मंत्रालय उनके प्राथमिकता में है। नीतीश कुमार के इस मांग के पीछे उनका तर्क है कि उनकी पार्टी जेडीयू ने 12 सीटें जीती और इसलिए उन्हें 3 मंत्रालय मिलना ही चाहिए। इस बार के चुनाव में बिहार में नीतीश कुमार ने 16 और बीजेपी ने 17 सीटों पर चुनाव लड़ा था। दोनों दलों ने एक बराबर 12-12 सीटों पर जीत दर्ज की है। वहीं बीजेपी के 240 सीटें जीतने के बावजूद बहुमत नहीं पाने की स्थिति में नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू की अहमियत और भी बढ़ जाती है। एनडीए को सरकार बनाने के लिए इन दोनों नेताओं की जरूरत होगी। वैसे नीतीश कुमार की 3 मंत्रालयों की मांग एनडीए के भीतर नीतीश कुमार की राजनीतिक यात्रा काफी रोचक रही। बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में उनके कार्यकाल ने उन्हें एक मजबूत और प्रभावी नेता के रूप में स्थापित किया है। उन्होंने बिहार की राजनीति में महत्वपूर्ण सुधार किए हैं और उनके विकास मॉडल को व्यापक समर्थन मिला है। नीतीश कुमार का एनडीए के साथ गठबंधन 2005 से शुरू हुआ और उन्होंने बिहार में कई चुनाव जीते। हालांकि 2013 में उन्होंने एनडीए से नाता तोड़ लिया, लेकिन 2017 में फिर से एनडीए में शामिल हो गए। इस बार की उनकी मांगे एक ओर सत्ता में उनकी भागीदारी को दर्शाती है, वहीं दूसरी ओर उनके राज्य के विकास के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को उजागर करती है। आपको बता दें कि ऐसी ही एक घटना 1998 में हुई थी, जब अटल बिहारी वाजपेयी की अगुवाई में एनडीए ने सरकार बनाई थी। तब भी सरकार को गठबंधन के साथियों की आवश्यकता थी। जयललिता की एआईएडीएमके और चंद्रबाबू नायडू की टीडीपी जैसे दलों का समर्थन वाजपेयी सरकार के लिए आवश्यक था। वाजपेयी ने सभी गठबंधन दलों के तो इस तरह इस बार भी स्थिति कुछ ऐसी ही है। नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू की सीटें एनडीए के लिए महत्वपूर्ण हैं। इन नेताओं की मांगों और उनकी संतुष्टि पर ही
एनडीए की स्थिरता निर्भर करेगी। इसी तरह की और खबरों के लिए आप जुड़े रहिए एयर न्यूज के साथ। धन्यवाद।